नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर। एलटी ग्रेड अगर बात की जाए, जो 6 तारीख को परीक्षा होनी थी, 6 दिसंबर 2025 को, आज की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। संपन्न होने के साथ ही अगर बात की जाए एग्ज़ाम के विश्लेषण के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के जीएस के प्रश्नों को लेकर, जिनको देखने के बाद छात्रों के जो होश हैं वो उड़े हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड का पैटर्न अपने आप में एक मिस्ट्री से कम नहीं है, यानी कि टफ इतना होता है कि अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, किस तरीके से नहीं। और अगर उन्होंने थोड़ी बहुत भी लापरवाही की तो इसका खामियाजा उनको पेपर में भुगतना पड़ता है। अगर बात की जाए करंट अफेयर से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनका हल क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्ज़ाम को लेकर, जिनका एग्ज़ाम बाद में होने वाला है, उनके लिए तो ये वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हैं कि उन सभी के लिए सबसे ज़्यादा जो राहत की बात होगी कि उनके पास एक बैकअप लेने का समय होगा। क्यों? क्योंकि जिनका एग्ज़ाम आज हो गया, कुछ का कल हो जाएगा, लेकिन जिनका एग्ज़ाम 21 तारीख को होने वाला, उनके बारे में सोचा जाए तो जो 6 तारीख को परीक्षा दे कर के आ रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं कर चुके हैं जो करना था, लेकिन बाद वालों के लिए थोड़ी सीख मिलेगी कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, क्या हम लास्ट समय में पढ़ सकते हैं जो हमें काम आ जाए, है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। फिर बाकियों का जो एग्ज़ाम होने वाला 17-18 को, उसको लेकर भी थोड़ा कहीं ना कहीं उनके लिए राहत की खबर होगी। अब दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत आती है जब एक अभ्यर्थी को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाती है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है करंट अफेयर के अंदर। अब करंट अफेयर वैसे तो भर्तियों में 6 महीने का भी आता है, लेकिन कई बार पुराना करंट अफेयर भी देखने के लिए मिल जाता है। वो डिपेंड करता है किस तरीके से आप सभी से पूछा जाए। अब एक क्वेश्चन आप सभी को बताता हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आया आपके करंट अफेयर के अंदर, वो करंट अफेयर ही था कि 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे, है ना। अब आप देखेंगे 2024 की बात की जा रही है, 25 पूरा निकल गया, 12 महीने ये हो गए, लेकिन 2024 जो आपके चुनाव हुए थे उससे पूछा गया। अब 2024 में जो आपके चुनाव होते हैं वो 1.5 साल पुराने करंट अफेयर में से निकल करके आ गया, है ना। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 1.5 साल पुराना तो करंट अफेयर कैसे हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बना था बीजेपी का, तो उन्होंने उस नए चुनाव के मुद्दे को पुराने चुनाव से जोड़ करके पूछ लिया। इसको कहते हैं रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर के, है ना। तो करंट अफेयर है तो 1 महीने पुराना, 2 महीने पुराना, लेकिन अब क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगेगा कि ये तो 1.5 साल पुराना, 2 साल पुराना क्वेश्चन आ गया 2024 का। लेकिन वो हाल ही में 1 महीने पहले जो बिहार के चुनाव हुए थे ना, उस चुनाव से जोड़ करके एक पुराना चुनाव का रिजल्ट आपसे पूछ लिया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है ऐसे ही बनाता है। अब जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनके लिए तो बल्ले बल्ले, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए दिक्कतें आएंगी, है ना। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत की सकल जो घरेलू उत्पाद है वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक कहाँ से आ रही है? सेवा कर से आई, सर्विस टैक्स की बात की जा रही है, तो अच्छा क्वेश्चन था। आवृत्ति को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, 20,000 हर्ट्ज आप सभी के लिए। ये जिस छात्र ने ये पेपर दिया है ना, उसका पेपर बहुत गलत है। आप निकाल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने ही बड़ी गलती कर दी है। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की होगी तो निश्चित तौर पर इसका भुगतान तो आपको देना पड़ेगा। इसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी के लिए आ गया था। अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर दूध सागर की वीडियो बहुत ज़्यादा आती है, लोग वीडियो बनाते रहते हैं। कहाँ पर है? गोवा के अंदर है। किस नदी में बना हुआ है? मंडोवी नदी में बना हुआ है ना। तो जिन्होंने वो वीडियो देखे होंगे तो उनको शायद पता होगा, बाकियों को नहीं पता होगा, है ना। किस फसल में फसलों को ऊँट कहा जाता है? ज्वार को कहा जाता है। तो क्वेश्चन अच्छा खासा था। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। देखो 150-200 रुपये अगर आपको कोई ले रहा है तो वो 150-200 में आपको दे क्या है वो आपको समझना है। क्या ये हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा काम था कि मैं सिर्फ उन्हीं छात्रों को दूं जो एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं। फ्री का लंगर जब लग जाता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं, लेकिन वो फ्री का समझ के उसकी प्रिपरेशन नहीं करते, तो वैल्यू नहीं बनती है। और जब भी ये मैंने कोर्सेज आपके लिए तैयार किया था, मैंने आपको बताया था ये 800-900 वाले को फेल कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें 35-40 हज़ार वन लाइनर क्वेश्चन है। 35 से 40 हज़ार वन लाइनर क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए ना तो आपका बेटा वैसे ही पार हो जाएगा। तो 35-40 हज़ार वन लाइनर क्वेश्चन कम होते हैं? आप बताओ, है ना। एग्जाम में कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन आने हैं। 35,000 क्वेश्चन, 40,000 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। प्लस इसमें आप सभी को 6 मंथ का करंट अफेयर भी दिया जा रहा था। और यहाँ पे जो करंट अफेयर आ रहा है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं आगे आपको बताऊँगा भी कि वो किस तरीके से आप उस करंट अफेयर को काबू में ले सकते हो, ठीक है।
तो अगर आप अभी भी आपकी जीके जीएस की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, जो एग्ज़ाम आपका 21 तारीख को होने वाला है या जनवरी में होने वाला है, अभी व्हाट्सएप करें 7986240141 पर और उसके बाद जाकर के अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि जीके जीएस जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ेगा। और आपको याद रखना है कि आपको अच्छे नोट्स के साथ पढ़ाई की तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके 10 क्वेश्चन भी यहाँ से 15 क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन भी बने तो काम हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन बने हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कौन सा क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, ये क्वेश्चन मैंने कहा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन था यार, 2 क्वेश्चन फंस गए। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे जब आप आएंगे तो ये वाली जनजाति को लेकर भी क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूँ, है ना। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको नदियों वाला स्पेशल एक जो ग्रुप में बनाया गया था उसके अंदर किया था। जो लोग जुड़े होंगे पहले उनको पता होगा, नए वालों को कैसे ही पता चलेगा। ये तो बड़ा फसल वाला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ नए क्वेश्चन, जैसे करंट अफेयर की हम बात कर रहे थे। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, कितने लोगों ने कितनी बार नहीं पढ़ा होगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये आज का क्वेश्चन आया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आज ये अभी थोड़े दिन पहले डेट थोड़ी जारी हुई है, डेट तो कब से जारी हो रही है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं। सर्व शिक्षा अभियान, कहीं पर भी आपने लिखा देखा हो कि सरकारी स्कूल के सामने लिखा होता है 2001। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी आ गया कि आपको लग रहा है कि भाई नहीं है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। आप सोचें 10, 15, 200, 300 क्वेश्चन पढ़ने से काम हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ल्यूशन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बाकी आप पढ़े हैं तो फिर पढ़ते रहें। ये देखो आप, ये जून 2025 में 2 बच्चों की नीति पे किसने समाप्त किया है, वियतनाम ने किया है। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि पैटर्न क्या है करंट अफेयर का। एक चुनाव से आ गया, दूसरा जनसंख्या, क्योंकि अभी जनगणना की बात चल रही है तो जनगणना है तो इसलिए जनसंख्या संबंधित एक क्वेश्चन आ गया, है ना। इसके अलावा अब ये वाला क्वेश्चन आप निकाल करके देखो, डूरंड कप वाला। इसमें क्या है, ये डूरंड कप फुटबॉल कब से आ रहा है। कक्षा 3 की क्लास में पढ़ा था हमने ये, और तब से आज तक ये डूरंड कप को लेकर अभ्यर्थी पर कन्फ्यूज हो रहे हैं। इसने तो लगा के आ गया हॉकी के अंदर, बताओ। तो दिक्कत है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी को लेकर पूछ लिया गया। अब इसमें पंचमहल था, बुलंद दरवाज़ा भी तो आ सकता था। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपने सही तरीके से पढ़े हैं तो आपके लिए एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। और यकीन मानिए कि अगर आप अच्छे तरीके से जीके जीएस की तैयारी करें तो 15 से 20 क्वेश्चन तो आप इसमें से बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। और 15 से 20 क्वेश्चन इसमें बहुत आसान है और बहुत अच्छे भी हैं। ऊँट को लेकर पूछा है, कुबड़ किससे बनता है, कब से जानते हैं हम लोग, कब से ऊँट खाना रख लेता है, ऊँट का कुबड़ ऐसा होता है। यही तो 2 चीज़ें उसकी मेन है, उसके बारे में हमने पढ़ा होता है। जो नहीं पढ़े उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो षष्ठभुज की विकर्णों के बारे में पूछ लिया, 9 होती है। कभी आप बना करके देख लो, 2 मिनट बना लोगे षष्ठभुज, है ना। 9 तो ये तो हमें पता था ना। तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं था और ना मैथ कोई बहुत ज़्यादा टफ आई है। बड़ी सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अगर आपने 20 क्वेश्चन इसमें से कर लिया आपका काम हो गया। सोडियम को लेकर बता चुका हूँ, लोकसभा चुनाव आप देखो 2-3 तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे दिक्कतें आएंगी। सर्दियों बाढ़ कहाँ, तमिलनाडु में आती है ना, बिहार में थोड़ी आती है। बिहार में तो बरसात के समय आती है। तो ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको समझने और समझाने की चीज़ों की आवश्यकता है। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है तो आपका एग्ज़ाम आसानी से हो जाएगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम आगे होने वाला है वो इस बात से सीख लें कि अभी अच्छे से पढ़ाई कर लें, समय है। 2 हफ्ते भी अच्छे तरीके से दिए जीके जीएस को तो आपका काम हो जाएगा। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता।